अस्सलाम वालेकुम बीबी मरियम नवाज साहिबा। मेरा नाम मारिया रियाज है। मैं बेवा खातून और ये मेरे 3 यतीम बच्चे हैं। अरसा 7 साल से मेरे शोहर की वफात पा गए हैं। उनके एक बड़े भाई हैं अशरफ और उनके 2 बेटे असद चीमा और सलान चीमा। उन्होंने मुझे अरसा 7 सालों से कैद में रखा। कभी मुझे कहीं जाने आने की परमिशन नहीं थी। मुझे कुछ भी कहीं ना ऐसे कैद करके रखा जैसे एक मुजरिम होता है। मैंने जब उनसे अपने बच्चों का हक मांगा तो उन्होंने मुझ पर इतने जुल्म करना शुरू कर दिए, इतने जुल्म, इतनी ज्यादती कि मैं बता नहीं सकती। मैं मजबूर हो गई हूँ, अब इस हद तक पहुंच गई हूँ कि मेरे पास मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मैं आप अपने बच्चों को और खुद अपने आप को मार लूँ। मेरे मेरे ऊपर जब मैंने अपने बच्चों का हक मांगा तो उन्होंने मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती की, मुझे मारा, मुझे पीटा। मैंने 1-5 पे कॉल की। जब वो आए वहां पर अफसरान, उन्होंने वहां पर आकर वकुआ देखा, वाकया देखा, उन्होंने उनके ऊपर FIR काटी गई। अब वो जमानत पे रिहा हुए हैं। उन्होंने मेरा मकान भी फरोख्त करने की कोशिश की। मैं स्टे लिया। अब वो कह रहे हैं ये स्टे खत्म करो, ये हमारे ऊपर जो पर्चे हैं ये खत्म करो, फिर हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे, नहीं तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरे यतीम बच्चों पर इतना जुल्म करते हैं। उन्होंने, उनकी एक वालदा है, उन्हें कैंसर की मरीज हैं, उन्हें भी मेरे सर पे मुसल्लत किया हुआ है। मैं इन यतीम बच्चों को पालूं कि उनकी वालदा की पालूं, उनका ख्याल रखूं। मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। 3-4 दिन हो गए हैं मैंने ये दरखास्त थाना कैंट में दी हुई है, जिसके लिए मुझे रोज बुलाया जाता है। रोज मुझे बुलाया जाता है और कहते हैं आओ, मुझसे सुना नहीं जाता। दूसरी पार्टी उन तीनों बाप बेटों को बैठा कर उनकी बात सुन ली जाती है। मुझे कहते हैं बीबी जाओ कल आना, जाओ कल आना। 3-4 दिन हो गया मुझे रोज इस तरह तंग किया जा रहा है। और अशरफ चीमा साहब कहते हैं, जो अपने आप को चीमा कहलाता है, मैं पीपल्स पार्टी का सदर हूँ, मेरे बहुत ज्यादा ताल्लुकात है, सीधा जरदारी से, फलाने से, सबका नाम लेता है, मुझे नहीं पता सर। मुझे कहता है मैं, मेरे बहुत ज्यादा असर रसूख है, मैं तुम्हें देख लूंगा। मेरे ये अपील है कि क्या पीपल्स पार्टी के कारकुन एक सदर हो, तो ये इस तरह होते हैं कि वो बेवा और यतीमों पर जुल्म करें, इतना जुल्म करेंगे वो तंग आकर खुदकुशी कर लें। अब मेरे पास आखिरी हल ये है कि मैं अपने बच्चों को और अपने ऊपर आग, मिट्टी का तेल डाल के या इन्हें आग लगा दूं या खुद मर जाऊं। इतने दिन हो गए, थाना कैंट के अफसरान मुझे रोज बुलाते हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, मुझे बहुत ज्यादा तंग करते हैं। मुझे कहीं भी कोई भी अपील नहीं सुनी जा रही। मुझे बीबी मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि उन्होंने बहुत सारे अदारे बनाए हैं जहाँ औरतों को हक मिलता है, इंसाफ मिलता है, मगर अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, मुझे कोई हक नहीं मिला। मैं बहुत तंग आ गई हूँ। मेरे बच्चों की पढ़ाई का अर्ज हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बताया जाए कि मैं या इन्हें मार दूं या खुद मर जाऊं। आखिरी हल ये है। वो कहते हैं सारी जायदादें छोड़ो, इनका भी जोड़ो। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हुए मैं झूठी हूँ। मेरे पास एक एक चीज का डॉक्यूमेंट्स है, एक एक चीज का मैं क्या करूँ? मुझे इन्होंने इतना जलील, इतना रुस्वा किया हुआ है कि अलग-अलग फॉर्म्स पर मेरे खिलाफ मनगढ़ंत झूठियां दरखास्तें देते हैं और मुझे कहते हैं आकर बाप बेटा हम तुम्हें रोज जलील करेंगे, थानों में हर जगह तुम्हें जलील करेंगे, देखते हैं कब तक यहाँ रहती हो। मकान मेरे शोहर का है, हर दुकान के हमने पैसे भरे हुए हैं मेरे मरहूम शोहर ने, फिर भी हमें वहां हक नहीं मिल रहा। मैंने मार्केट कमेटी में दरखास्त दी हुई है, AC साहब को दरखास्त दी हुई है। मुझे रोज मैं वहां जाती हूँ ये 3 बच्चों को लेकर, मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा, कोई अपील नहीं सुन रहा। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ऊपर रहम किया जाए बीबी मरियम नवाज साहिबा। मैं बहुत तंग आ गई हूँ, नहीं तो मैंने अपने बच्चों को भी मार देना और खुद भी मर जाना।